आपके मन में जरा सा भी मैल दास के प्रति आएगा किसी भी पॉइंट से, भगवान वहाँ से हट जाएगा। जब भगवान का पंजाब से हट गया तो आप निरी कोबद सोचोगे, सारी उल्टी भावना बन जाएंगी। आज ये दास आपको अच्छा लगता है, फिर आपको दुश्मन दिखाई देगा, क्योंकि काल प्रवेश कर जाएगा। इस जब आपका नाम खंड हो जाएगा, ये पहली पहचान होगी, आपकी रुचि नहीं बनेगी इस दास में। उसका तरीका यही है कि फिर आपको ज्ञान है भगवान का तो फिर आइए, और किसी भी कारण से आपका नाम खंडित है, उपदेश दोबारा मालिक के चरणों में विनती कीजिए और उपदेश पुनर्प्राप्त कर लीजिए, फिर आपका फिर कनेक्शन जोड़ देगा। बहुत दयालु है प्रभु। गुरु भक्ता मम आत्म सोई, वाके हृदय रहूं समोई। 68 तीर्थ भ्रम ब्रह्म आवे, सो फल गुरु के चरणा पावे। 68 तीर्थों में ब्रह्म भटक कर आवे, इससे अच्छा एक ही गुरु के चरणों में आने से आपको वो सभी लाभ, सब लाभ मिल जाए। वहां तो कोई लाभ है ही नहीं। तीर्थों पर भ्रमण करते हैं, कोरे पाप कमावे, कोई पुण्य नहीं है। लेकिन हम भ्रमित कर दिए, वहां नहाने से ऐसा होगा, वहां नहाने से ऐसा होगा, तो परमात्मा उसी दृष्टिकोण से उदाहरण देकर आपको समझाते हैं। क्या बताते हैं? 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। 10वां अंश अपनी कमाई का, नेक कमाई का 10वां अंश दान में लगावा, गुरु जी को देवे, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं कीजिए, गुरु की आज्ञा माए रहीजे। गुरु जी के बिना कोई भी आपका धार्मिक अनुष्ठान आपने नहीं करना है, और गुरु जी की आज्ञा में ही चलना है। अब कितनी गहरी वाणी बोली है प्रभु ने। गुरु सुरतुरु सुरधेनु समाना, पावे चरणन मुक्ति परवाना। आप जो सतगुरु हैं, पूरे गुरु हैं, देवताओं के एक सुरतरु बताते हैं। स्वर्ग में एक सुरतरु, देवताओं का वृक्ष, तरु माने वृक्ष, कहते हैं उसके नीचे बैठकर जो भी कामना करते हैं वही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सुरतरु बोलते हैं उसके, देवताओं का वृक्ष। और एक सुरधेनु यानी देवताओं की गाय, उसके पास जाकर के जो भी याचना करते हैं वही यानी आहार, उसको खाद्य पदार्थ बना बनाया तैयार मिल जाता है। तो कहते हैं गुरु जी, सतगुरु जो होते हैं वो सुरतुरु भी है और सुरधेनु भी है। गुरु गुरु सुरतुरु सुरधेनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश से ही लेवे। तन मन धन अर्पण करके और गुरु जी की यानी शरण ग्रहण करे, उपदेश ले। तन मन धन अर्प गुरु सेवा। तन मन धन कैसे अर्पण करना है? पुण्यात्माओं, अपने हृदय में इस बात का एक गांठ लगा ले, यानी सच्चे दिल से अपना विश्वास कर ले कि ना तो ये शरीर तेरा और ना वो संपत्ति और परिवार तेरा, बिल्कुल नहीं है। ये मन में धारणा हो जाए कि न तो मेरा परिवार है, न मेरा शरीर है, न ही मेरी ये संपत्ति है, ये सब प्रभु की है और इसका सदुपयोग करूं। संपत्ति का 10वां अंश गुरु को दीजिए, ये धन अर्पण कर दिया आपने। और अपने बच्चों को, परिवार को भी मालिक के चरणों में लगा दे, ताकि उनका भगवान रखवाला हो जाए और आप भी समर्पण रहे प्रभु में। तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश से ही लेवे। सतगुरु की गति हृदय धारे, और सकल बकवाद निवारे। गुरु जी ने जो मार्गदर्शन कर दिया, केवल वही साधना, उसी नियम में रहे, बाकी सब बकवादों को छोड़ दे। गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो ससरेनी गैणी सुख ले। गुरु के सामने अपनी नहीं चलावे तगड़मबाजी, क्योंकि आपको वो ज्ञान नहीं हो सकता जो इस दास पर कृपा मालिक ने कर रखी है। और इस दास की आज्ञा और जो भी फाइनल फैसला करे वो फाइनल हो आपके लिए। आपका पुराना ज्ञान चाहे कितना आपने अच्छा लगता उसको रिजेक्ट कर दे, छोड़ दे। जिन बातों से गुरु दुख पावे, उन बातों को दूर भगावे।
उनको फेंक देते, कितना अच्छा लगता, छोड़ दे उन सब चीज़ों को। अब जैसे शुगर के मरीज को अब मीठा तो अच्छा लग गया उसने, और डॉक्टर कहे भाई शुगर तो मरीज ये मीठा नहीं खाएगा, ना मिठाई ना चीनी, और वो फिर भी डॉक्टर की आज्ञा का पालन नहीं करता तो मरेगा फिर, और क्या इलाज है। तो चीनी मीठी तो लग रही है, इसमें कोई शक नहीं, मीठी भी है, लेकिन उसके लिए विष है। तो ऐसे ही भक्ति मार्ग में गुरु जी की आज्ञा का पालन ना करना विष के तुल्य है, आपकी भक्ति को नष्ट कर देता है। गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो ससरैनी गैणी सुख लह। गुरु जी के सामने एंड बैंड नहीं बोला, क्योंकि गुरु जी के सामने जैसे भगवान के पास जाना होता है, ऐसे ही दृष्टिकोण से आना चाहिए। अपनी फरियाद करे, जो भी आदेश हो श्रोधार्य करे और चल पड़े, चाहे मन कुछ भी सोचता रहे, क्योंकि परमात्मा अंतर्यामी है, आपके सब दुखों से परिचित है, और वो आपकी जितनी श्रद्धा आपकी होगी उतना ही निवारण आपको साथ साथ रिजल्ट देते रहेंगे। तो आपने समर्पण और श्रद्धा बढ़ानी है, उसके बढ़ाने के लिए आपको यहाँ बुलाया जाता है, भक्ति कराई जाती है, दान पुण्य करवाया जाता है, सेवा करवाई जाती है, ताकि आपकी श्रद्धा जितनी बढ़ेगी उतना ही प्रभु आपके संकटों का निवारण समांतर करता रहेगा। अब जैसे आप यहाँ आए और आते ही आपको ठीक कर दिया, आप ना हो भूल गए भी यहाँ, क्योंकि हमने देखे झाड़े लवानी है, झाड़े लवाए लाया, हो गया, आराम हो गया, बस ये क्या, वहाँ जाना नहीं भूल कर फिर। तो यहाँ आते भी आपको सुख दिया जा सकता है, लेकिन ये परमात्मा चाहते हैं कि ये बच्चा आते कुछ तो राहत अवश्य देगा, ताकि आपका विश्वास बने। और आप पर आज कलयुग में आगे हो इतने पाप है, गिनती नहीं, एक सुख थोड़ा बहुत मालिक अपनी तरफ से अवश्य देता आपको, फिर 100 संकट और हैं अभी तो आपके ऊपर बैलेंस, वो भी निवारण करवाने हैं। तो फिर आपको बुलाया जाता है कि आप महीने में एक बार अवश्य आइए। आपको बुलाने का क्या तात्पर्य है कि यहाँ आने से आपको बहुत पुण्य मिलता है, आपको बहुत भक्ति लाभ होता है। आप बच्चे हो, आपको मालूम नहीं, ये दास डॉक्टर है, जो भी आपको कैसे कैसे आपके अंदर शक्ति प्रवेश करवानी है, प्रभु की पुण्य कैसे प्रवेश करवाने हैं, फिर ये ज्ञान आपके हृदय में पहुंचाना है। और जिस दिन आपकी श्रद्धा पूरी हो जाएगी, आप सपने में भी दुखी नहीं होगे, ये सत्कर मान लेना। क्योंकि पाप जब बढ़ जाते हैं, दिन में भी दुखी, सोए फिर भी दुखी, क्यों सपने भी बुंडे बुंडे आवे। और जब आप भक्ति करोगे, ढंग से लग जाओगे, आप वैसे भी सुखी, और स्वप्न में भी परमात्मा की भक्ति है, आरती करते होगे, कभी मंत्र कर रहे होगे, कभी मेरे गुरुदेव भगवान ये गा रहे होगे, स्वप्न में भी सुखी, यानी भक्ति स्वप्न में भी हो रही होगी।